बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल सही होंगे। यमी फुरुदालिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मैंने आपको काफ़ी सारे बर्गर्स की रेसिपी सिखाई है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट बर्गर लेकर आई हूँ। ये बर्गर काफ़ी हटकर हैं और लेकिन बहुत ही मज़े के हैं। आज मैं आप लोगों के ना शवारमा बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही मज़े के। यकीनन आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। सुबह बहुत जल्दी होती है सब अम्मियों को, तो आप सारा चिकन वगैरह मैरिनेट करके रेडी करके रखें, सैलड वगैरह बना के रखें। सुबह बस इन्हें असम्बल करें और अपने बच्चों को दे दें। यकीनन आपके बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलें फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। शवारमा बर्गर बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इस चिकन को ना मैंने बहुत ही छोटी छोटी बोटियों में कटवा लिया है। जैसे बस कीमा होता है ना, कीमे से थोड़ी सी बड़ी बोटी मैंने ली है। धोकर मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच तकरीबन कुटी ही मिर्च डालूँगी और आधा चम्मच नमक डालूँगी, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। और साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी और इसे मैरिनेट करके आधे घंटे के रख दूँगी। आप चाहें तो इसे आधे घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं। और हाँ सॉरी, मैं भूल गई, मैंने इसमें सोया सॉस और सिरका भी डाला है। तकरीबन 2 चम्मच सोया सॉस डाली है और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका डाला है। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसे रख दूँगी। इसके बाद मैंने इसके लिए एक सॉस बनाई है। सॉस बनाने के लिए मैंने आधा कप दही लिया है। आम जो दही होता है, बस ज़्यादा खट्टा ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। और इसके बाद मैं इसमें आधा कप ही मायोनीज़ डाल दूँगी। मायोनीज़ और दही मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके अंदर मैं अब इसमें आधा चम्मच काली मिर्च और 1/4 चम्मच टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स इतना करना है कि इसके दही की ना फुटियाँ ना आ रहे हैं, बिल्कुल एक स्मूथ सा ये पेस्ट बन जाए हमारे पास ना। और हमने इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा ही हमें सॉस चाहिए। देखिएगा मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ। जैसे शवारमे में नहीं होती सॉस, वैसे तो शवारमे पहले तो ताहिनी सॉस डाला कर, लेकिन अब लोग यही वाली सॉस डालते हैं सब लोग। अब इसके लिए एक हम अचार बनाएंगे। अचार के लिए मैंने तो सिर्फ ना प्याज और खीरे बारीक बारीक काटे हैं और उन्हें मैंने पानी में डुबो दिया है। और पानी में मैंने डाला है सिरका, आधा कप सिरका मैंने डाला है पानी में और इसे भिगो कर रख दिया है। चलिए अब अपने ना उसका जो फिलिंग है हमारी बर्गर की वो स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई में लिया है, घी डाला है और उसके बाद में इसमें जो हमने मैरिनेट किया वो चिकन था ना वो डाल देंगे। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना हमने, बस मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच घी डाला है। इसमें मैं सारा चिकन डाल दूँगी और इसे पकना रख दूँगी। जो मैरिनेट किया हुआ चिकन होता है ना वो बहुत ही जल्दी टेंडर हो जाता है और बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसके लिए हमें इसमें कोई पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं, बस अपने ही पानी में मैं गला लूँगी। और जो था ना वो थोड़ा सा मसाला लगा और बस वो मैंने पानी इसमें डाला है। जैसे ही पानी खुश्क होगा और ये जो है गोश्त घी छोड़ देगा तो समझे हमारी फिलिंग रेडी है। इसे आपने अच्छी तरह से भून सा लेना है ताकि इसमें स्मेल वगैरह ना हो और इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जो हमने मसाले किए ना, अच्छी सी भुनाई इसकी हो जाए। अच्छा, आप चाहें ना तो इसे कीमे से बना सकते। चिकन का मोटा मोटा कीमा ले लें और बिल्कुल इसी तरह मैरिनेट करके रख दें और इसी तरह इसको बना लें। चलिए ये रेडी हो गया। अब हम इसे असम्बल करते हैं। बर्गर बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा मक्खन डाला है और अब मैं बन को इसमें सेक लूँगी। हल्का सा ही आपने सेकना है, ज़्यादा गहरा नहीं करना आपने, बन जलाना नहीं है आपने। बन सिक गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी केचप लगाऊंगी। ये हमारी होममेड केचप है, इसकी रेसिपी आपको लिंक में मिल जाएगी। केचप बहुत ज़्यादा लगाने वरना से मीठा मीठा सा टेस्ट हो जाएगा। केचप लगाने के बाद मैं इसमें जो हमने फिलिंग बनाई थी वो डाल दूँगी। देखिए अच्छी तरह से आपने फिलिंग लगानी है। फिलिंग लगाने के बाद अब हम इसमें सॉस डालेंगे। जो हमने सॉस बनाई है दही की और मायोनीज़ की, वो डालेंगे। ये भी अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। किसी को ज़्यादा फिलिंग
के साथ अच्छा लगता है तो उसमें ज़्यादा आप सॉस डालें, किसी को ज़्यादा सॉसी पसंद होता है। अब हम इसमें अचार डालेंगे जो हमने बनाया था। अच्छा, अचार का भी ये कि आप चाहे इसमें गाजर डाल सकते हैं, जो आपको सब्ज़ियाँ पसंद हैं वो आप डाल सकते हैं। मेरे घर में प्याज और खीरा ही शौक़ से खाया जाता है तो मैंने इसलिए यही डाला है। तो ये देखें हमारा शावरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े का ये बर्गर बना है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब रमज़ान शरीफ भी आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये इफ्तारी में भी बना के दे सकते हैं। तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही पसंद आएगी। देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी यम्मी सी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।